ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट्स की एक टीम ने 75,000 साल पुरानी निएंडरथल महिला शनिदर जेड के चेहरे का पुनर्निर्माण किया है, जिसकी खोपड़ी 2018 में इराकी कुर्दिस्तान की एक गुफा में पाई गई थी। यह खोज निएंडरथल की जानवर की तरह और अनसोफिस्टिकेटेड के रूप में धारणा को चुनौती देती है। 1960 में महिला के अवशेषों की खुदाई की गई थी और कम से कम 10 निएंडरथल के अवशेषों के बीच उसका निचला कंकाल पाया गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की टीम का मानना है कि साइट पर पाए गए पत्थर के निशान का उपयोग निएंडरथल द्वारा इसे दफन स्थान के रूप में पहचानने के लिए किया गया था। इस खोज ने एक्सपर्ट्स को निएंडरथल के बीच संभावित फ्यूनरल रिचुअल्स की जांच करने के लिए प्रेरित किया है। अंतिम निएंडरथल रहस्यमय तरीके से लगभग 40,000 साल पहले मर गए थे। इराकी कुर्दिस्तान में शनिदर गुफा में मिली निएंडरथल महिला की खोपड़ी के आधार पर एक नई मूर्ति बनाई गई है। स्कल्पचर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के रिसर्चर्स की एक टीम द्वारा बनाई गई थी और इसका उद्देश्य लोगों को प्राचीन मनुष्यों के जीवन से जुड़ने में मदद करना है। गुफा 1950 के दशक में कम से कम 10 निएंडरथल व्यक्तियों के अवशेषों की खोज के लिए प्रसिद्ध है और एक नया कंकाल, जिसे शनिदर जेड कहा जाता है, 2015 में पाया गया था। पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट डॉ एम्मा पोमेरॉय ने अवशेषों के साथ काम करने के अवसर को बेहद रोमांचक और एक बड़े विशेषाधिकार के रूप में वर्णित किया। शनिदर जेड की निएंडरथल खोपड़ी 0.7 इंच की मोटाई तक चपटी पाई गई थी, संभवतः उसकी मृत्यु के बाद एक चट्टान गिरने के कारण। खोपड़ी को इस सदी में सबसे अच्छा संरक्षित निएंडरथल खोज के रूप में मान्यता दी गई है। कैम्ब्रिज मैकडोनल्ड्स इंस्टीट्यूट फॉर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के प्रोफेसर ग्रीन बार्कर ने कहा कि खोपड़ी पिज़्ज़ा की तरह सपाट थी। शनिदर जेड गुफा के केंद्र में चट्टान के पीछे दफन क्लस्टर में पहचाना जाने वाला 5वां शरीर है। एक आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में बार्कर ने कहा कि खोपड़ी की यात्रा को सपाट होने से लेकर उसकी वर्तमान स्थिति तक देखना उल्लेखनीय है। आर्कियोलॉजिस्ट को एक पत्थर मिला है जो उनका मानना है कि निएंडरथल द्वारा अपने मृतकों के स्थान को मार्किंग के लिए इस्तेमाल किया गया था। हाल के शोध से पता चलता है कि पोलन, जिसने फ्लावर बेरियल्स के सिद्धांत को जन्म दिया, वह मधुमक्खियों से आया हो सकता है। हालांकि आंशिक रूप से पैरालिटिक निएंडरथल के अवशेषों जैसे सबूत बताते हैं कि प्रजातियों में सहानुभूति थी। यह हमें बताता है कि वे दयालु थे और अपने विकलांग सदस्यों की देखभाल करते थे। इराक में एक निएंडरथल दफन स्थल की खोज सोफिस्टिकेशन एंड ट्रेडिशन के स्तर का सुझाव देती है जो पहले विलुप्त प्रजातियों के लिए जिम्मेदार नहीं थी। क्लस्टर में शव एक ही स्थिति में पाए गए और एक ही दिशा का सामना कर रहे थे, जिसका अर्थ है कि पीढ़ियों के बीच ज्ञान का पारित होना। साइट को उजागर करने वाले पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इसे रोमांचक और भयानक दोनों के रूप में वर्णित किया, क्योंकि फ्रैजाइल रेसिड्यूज को हटाने से पहले मजबूत किया जाना था। यह नई जानकारी निएंडरथल के ट्रेडिशनल अप्रोच को छोटे और क्रूर जीवन के रूप में चुनौती देती है। Fuel your curiosity with Cressopedia. Like, subscribe, and see you next time.